I'm Shashi. शशि। Yes. I'm from France. मुझे बारात बहुत अच्छा लगता है। मैं महादेव की भक्त हूँ। अच्छा। I born in atheist family, means Atheist, okay. non-believer, right? But I always feel connected somehow. I had so many questions in my mind and no answer, no one to guide me. And I explore many different religions. You can say I explore by myself Christianity, Buddhism, and I couldn't find the answer. But when I came to India, then everything started to clear up. यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, कैलाश की शक्ति शिव शंकर की जय जय। एक समय में तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं संन्यास या फिर समाज सेवा में ही लगूंगा। तो मेरा एक समय में ऐसा था, मेरी माता जी से मैंने परमिशन ले ली थी। अच्छा। कि शायद तुम्हारा बेटा दोबारा ना आए घर। सहसा जी, आई हैव वन मोर क्वेश्चन बिकॉज यू आर फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री। एवरी गर्ल वांट्स टू मैरी विद सम रिच गाय having big car, big house. So what attracted you toward this simple guy? He is rich by heart, and when you live with someone, heart connection is important. It's not about money, it's not about house or car or anything. I want to live with someone true, and he is true. So for me, it's good enough. Tell me about this red. The tilak? What is this? Sindoor. Why? Yes. Why this sindoor? So that's the symbol of the married woman. जैसे ये फ्रांस गए तो वहाँ भी डेली इन्होंने ये लगाना। हाँ। तो फ्रांस जाके तो कोई मस्ट भी नहीं था। हाँ। लेकिन जैसे मैं वीडियो कॉल भी करता था, she always do this। लोग जब शादी करते हैं तो अंगूठी के लिए कुछ हीरे की अंगूठी चाहिए, महंगी चाहिए, और आपने ये चांदी की पहन रखी है, और ये तो और सिंपल है। People wants more diamond. I think when there is love, there is no need of any fancy things. I don't need any diamond to prove, oh, I have a husband, he loves me. I know he loves me. हम बहुत सिंपल जीते हैं। हमारे घर कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। हमारे घर कोई फ्रिज नहीं है। मैंने कहा भी था, एसी हम यूज नहीं करते। हमने कूलर तक नहीं लिया। और जब आप थोड़ा शरीर को ढालते हो ना, तो अपने आप चीजें अच्छी। ये नाराज नहीं होती कि क्या ये एसी लगाओ? ये तो मुझे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ ना कुछ लेके आए, बोले ना मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हम ताजा खाते हैं, ताजा बनाते हैं। हम सिंपल जैसे मटके का पानी पीना, और जो भी ओवन या कुछ भी नहीं है। अच्छा। एक गैस चूल्हा है, ठीक है। बर्तन वगैरह भी हमने मिट्टी के वगैरह के रखते हैं ज्यादा। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं उपस्थित हूँ विश्व की योग राजधानी ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आप मेरे पीछे देख रहे हैं माँ गंगा का ये कलकल धारा, पवित्र धारा बह रही है, और हमारे साथ कुछ साधक हैं जिनसे अब हम बात करेंगे आध्यात्मिक विषयों पर। हम आपको लगातार विभिन्न प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ दो साधक हैं, और बड़ी विचित्र और बड़ी अतुलनीय बात यह है कि माता जी जो हैं वो पाश्चात्य देश से हैं और प्रभु जो हैं ये भारतीय ही हैं। तो ये अद्भुत एक संयोग है जिससे आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। क्या नाम है? पुनीत। पुनीत। एंड आपका? I'm Shashi. Shashi. Yes. So from which country you are? I'm from France. From France. Yeah. Paris. Yes, Paris. So how you got engaged together? We met in Arti, in Triveni Ghats, in Rishikesh. At that time, that was 3 years back, I was used to go to Arti every day. And at the end of Arti, they're playing music and they sing some bhajan. And people gather together and they start to dance, no? And I was sitting on the stairs at that time and I just witnessed him dancing. He was also singing there? Not singing, just dancing. And I remember that time, he just looked so special at that time. He just feel like so connected with God. And yeah, I just have that deep touch with him. From that time, I witnessed him dancing. Then after Arti, we start to just talk together, just as a friends, nothing else. But then ऐसे फिर चीज़ें आगे बढ़ती गई। फिर प्रभु कृपा से फिर हमने विवाह किया है अभी कुछ दिनों पहले ही। अच्छा, विवाह किया आपने? 5 दिसंबर को। कहाँ पे? ऋषिकेश से 30 किलोमीटर ऊपर माँ गंगा के किनारे बिल्कुल जाके बड़े सात्विक तरीके से हम 5-6 लोग थे। बस? हाँ, बस हमने वहाँ शादी की और
कहते हैं ना संपूर्ण सात्विकता हमने वहाँ मेंटेन की। अच्छा। कि वहाँ कोई जैसे घर वाले बोल रहे थे कि आप शादी यहाँ आके फंक्शन करते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे पता ना कल्चर में चीज़ें घुस चुकी हैं कि वहाँ शराबी लोग भी आएंगे, ऐसा कुछ भी होगा। तो हमने दोनों ने मिलकर कलेक्टिव निर्णय लिया, क्योंकि इनकी सहमति भी बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे कि सात्विकता से, बिल्कुल सात्विकता से कहीं कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा। तो वहाँ हमने शादी की और बड़ा आनंद, जैसे कहते हैं मेडिटेटिव, पहले हमने मेडिटेशन की शादी में। मेडिटेशन पहले सबसे पहले मेडिटेशन की हमने, पंडित ने हमें मेडिटेशन करवाई, ओम इनिशिएशन करवाया। उसके बाद फिर हमने जैसे शादी की सभी चीज़ें की। अच्छा। जो लोग भी मेरे दोस्त थे, मेरे परिवार के लोग थे, तो उन्होंने यही कहा कि दैट वाज द बेस्ट मैरिज दैट वी अटेंडेड एवर। तो 5-6 तो कुल लोग ही आए थे। हाँ, तो 5-6 लोग भी एक्सपीरियंस तो कर ही सकते हैं, इसलिए इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। अच्छा। हाँ। अच्छा, उन्हीं 5-6 लोगों को पसंद आया। हाँ बिल्कुल। पर बहुत सारे लोग नाराज भी हो गए होंगे। हाँ, परिवार में तो ऐसा आपको पता ही है, क्योंकि आप एक सोशल अगर स्ट्रक्चर का हिस्सा हो तो वहाँ हर तरीके के लोग, आपके रिश्तेदार भी चाहेंगे, एक मोह भी होता है रिश्तेदारों को, बहनों को कि हम आए शादी में। लेकिन बाद में उन्हें समझा दिया गया, उन्हें पता है कि उनका भाई या फिर ऐसे ही हो, थोड़ा अलग विचारधारा के हैं, और बाद में लोगों ने ऐसा कुछ नहीं, सम्मान भी दिया। तो शशि जी, शशि इज भारतीय नेम ना, एंड यू बिलोंग्स टू फ्रांस, सो इज देयर एनी डिफरेंट नेम which you got from your parents? Yeah, sure. My birth name is Sarah. Saha. Yeah. Okay. Right. So, as you are from France, but here we are in Rishikesh. So, what attracted you towards this Bharatiya culture and spirituality, spiritual stuff, and also when you came first time in this Bharat? Okay. So I have a long story with India. I've been here many times in the past. My first time was 10 years back when I was 21 years old. I was traveling 10 years back. 10 years back. So the first time I came to India was for a short trip, but at that time, as a Western, we have, I think, this attraction towards India. It seems to be like a really mysterious and mystical country. We cannot really catch the spirituality of India. And at that point of time of my life, I was really craving for spirituality. I had many questions about spirituality, and in India I found the answer I was looking for. What was your questions? Like, I born in atheist family, means non-believer, right? But I always feel connected somehow. But because I didn't receive this spiritual education from my parents, I had so many questions in my mind and no answer, no one to guide me. And I explore many different religions. You can say I explore by myself Christianity, Buddhism, and I couldn't find the answer. But when I came to India, then everything started to clear up. You got your answers in Sanatan Dharma. Yes. So who gave you this name Shashi? Because you as you said that your first name by birth was Saha. Yeah. So it's my spiritual master. So I met her. She's my Didi. Didi. She gave me my spiritual name, which is Shashi. Shashi. Yeah. Shashi Devi. Yeah. ठीक है। तो पुनीत जी, आप एक भारतीय नौजवान हैं। भारत में मैं देखता हूँ कि माता पिता और आम जनमानस की भी एक विचारधारा रहती है कि जब शादी करो तो लड़की होनी तो भारतीय चाहिए, विदेशी जो है उससे अच्छा भारतीय पत्नी हो जो 7 जन्म तक निभाए साथ। हाँ जी। तो ये कैसे विचारधारा आई कि एक फ्रांस की लड़की से आपने विवाह करने का मन बनाया? एक समय में तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं संन्यास या फिर समाज सेवा में ही लगूंगा, भारत भ्रमण पे। जैसे विवेकानंद जी को बहुत मानता हूँ मैं उन्हें, तो मेरा एक समय में ऐसा था, मेरी माता जी से मैंने परमिशन ले ली थी। अच्छा। कि शायद तुम्हारा बेटा दोबारा ना आए घर, मैं भारत भ्रमण पे जा रहा हूँ, मैं भारत को जानूंगा और भारत में जो इश्यूज हैं, फिर जो हमें समाज सेवा करनी है, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। और फिर जैसे जीवन में एक प्रेम घटित होता है, कई बार हम सोचते हैं ना कि मैं करने वाला हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है, कुछ अलग तरीके से भगवान ने प्लान की होती है।
तो शायद इसमें कुछ अच्छा हो, ये हम इसे स्वीकार करते हैं और इसी में ही आगे बढ़ेंगे। और गृहस्थ का पालन करते हो, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो मुस्तरे भी आगे बढ़ सकते हैं कि इंद्रियों को भी भोगो आप, इंद्रियों को ये नहीं कि दमन करो, इंद्रियों को दमन और नियंत्रण करना भी एक तरीका है, लेकिन भोग कर भी आप उस तरीके से आगे एक्सेल कर सकते हो। आगे भोग भी कैसे अनासक्त होके करना है। हाँ राइट, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा, बिल्कुल वहाँ कोई आसक्ति नहीं रखनी। और आसक्ति ना रखने की मैं अभ्यास भी करता हूँ कि मुझे करना सब कुछ है, लेकिन आसक्ति मेरी केवल प्रभु से हो, केवल सुख प्रभु दुख से। समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय 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 हो। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। बिल्कुल सो सही। शशि जी, हु प्रपोज्ड फर्स्ट? There is no propose, I think. It just came from both of us. बट Again, अगर मैं कहूँ तो प्रपोज इन्हें नहीं किया था, क्योंकि जो अपनी जो भर्ती है ना, मैं हूँ भी गाँव की पृष्ठभूमि से, हमें ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक शाय फील करते हैं। हमें वो इतना होता नहीं कि हम ब्लंट या बोल्ड ऐसे बोल के कुछ भी हम ऐसे कर दें, या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस स्पेशली लड़कियों के सामने हमारी जनरेशन में नहीं थी। एंड शी हैज़ दिस करेज कोज बोल्ड, क्योंकि उनमें वो चीज़ें होती, इनमें थोड़े वेस्टर्न कल्चर में चीज़ थोड़ी होती हैं, थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल सकते हैं, हमें वो चीज़ें नहीं थी। शी प्रपोज टू यू, या एंड देन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो अभी I was waiting for him to come like this with the ring, but it never happened. So I thought, okay, I have to do it. right. And the marriage happened in the so simplest way. So, Sesa ji, I have one more question, because you are from Western country and there everything is, luxurious, and there is also one ideology that every girl wants to marry with some rich guy, having big car, big house, Right, money, lot of money, lot of resources. So, what attracted you towards this simple guy from very normal village? Yeah. कैसे? And I belong to very middle class family and also very simple. जी, तो है। So what attracted you towards this simple guy? He is rich by heart. And this, I told you earlier, when I saw him for the very first time in Arti dancing on this bhajan, I could see like how deeply he was connected to God. And I didn't meet so much spiritual people in my life, but I think this is what I like the most with him, and I really, really respect him for this, is he's simple and he lives from his heart. He's sincere in his belief. He doesn't pretend anything. And I think it's not so easy to find someone authentic like this nowadays. And when you live with someone, heart connection is important. It's not about money, it's not about house or car or anything. I want to live with someone true, and he is true. As you said that he was singing some bhajan in Triveni Ghat. Dancing on the Dancing in bhajan. Yeah, some dance. bhajan. And Well, I he- like to sing also bhajans. As well, he's a really good singer. so must you have learned some few lines of bhajans or not? Yeah. Yeah, sure. She feels shy, but I know. Here we go. Yes, she is learning harmonium, and sometimes she plays some bhajans on harmonium. Wow. Yeah. Okay, let's start. Om Purnamada Purnamidam Purnate Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnamivavashishate Om Shanti Shanti Shanti. एक दिन घर आया, मैंने देखा वो मंत्र मैंने कभी नहीं सुना था. ये- शी इज चैंटिंग दैट मंत्र ड्यूरिंग हर प्रैक्टिस. आई रियली फील प्राउड ऑफ हर कि हम भारतीय हो गए, हमें वो मंत्र ही नहीं पता. और उन्होंने वो मंत्र जैसे ढूंढते हैं, एक इंटरेस्ट होता है ना, कहते हैं आपकी उत्सुकता बहुत चीज़ों को ढूंढ लेती है. आपको ज्ञान मुमुक्षु होना बहुत ज़रूरी है कि आपको हमेशा जिज्ञासु. सीखते रहो. हाँ, ओम नमः शिवाय. ये आपको कभी डांटती भी हैं, क्योंकि भारतीय महिला तो सब पे भारी होती हैं. Yeah, sometimes she is so scared. I have to face her scary eyes. You scold, होना चाहिए, देखो, sometimes you scold जो- on what thing? You can say maybe sometimes
culture is different now, Yeah. so we have different expectation from each other. So maybe sometime I expect something from him because in my country people behave that way, and he doesn't necessarily behave the same way. So sometimes there is this, बिल्कुल। yeah. आपको बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें होती हैं। हम जो ये मैंने घर वालों को भी बताई थी ये बात। हमें जो लालन पोषण दिया जाता है कि बच्चा सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, घर के काम नहीं करने होते, आप झाड़ू पोछा बर्तन सब लेडी करेंगी, ये करेंगी, हम दोनों रहते हैं अब। तो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ तो हमारा यही फर्ज बनता है जिस घर में रह रहे हैं वहाँ के भी कर्तव्य निभाओ। लेडी का यही फर्ज नहीं है कि वही बर्तन धो वही सब कुछ करे। कभी कभी वो कुछ आपको कुकिंग आनी चाहिए, जैसे हर सबको कुकिंग आनी चाहिए। तो ये तो, बोलती होंगी कि आप भी बर्तन मांजो। तो फिर ये चीजें हमें ये वैल्यू दी नहीं गई। तो आप बोलते हो कि मैं बर्तन क्यों मांजूं? अब मैं करने लगा। नहीं, पहले तो लड़ते थे ना। लड़ता नहीं था, मैंने समझा ये। हाँ। हमें एज एजुकेटेड पर्सन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, व्हाट चेंजेस वी कैन ब्रिंग इन आवरसेल्व्स, इन आवर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द टाइम और सिचुएशंस। तो फिर मैंने जैसे ही मुझे कहते हैं कि जैसे अब मैंने बर्तन अगर हैं तो मैं कहूँगा खाना आप बनाओगे, बर्तन मैं धो दूँगा। अच्छा। कभी अब आप रख दो, आई विल वॉश द डिशेस, डोंट वरी। लेकिन क्या है, भारत में एक परसेप्शन है, एक मान्यता है कि यदि किसी ने पति को घर का झाड़ू पोछा करता देख लिया या बर्तन मांजता देख लिया तो बोलते अरे ये तो जोरू का गुलाम है। हाँ, अब तो अगर आपको कुकिंग आती है, डिशेस आपको अगर लगता है काम करने, साफ सफाई, कम से कम आप सफाई से तो रह पाओगे। सही बात है। आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। लोग भी ये कहेंगे कि इंसान ऐसा नहीं, बीवी गई तो तो इसके तो हाथ कट गए, कुछ भी नहीं कर सकता। इट मेक्स यू मोर इंडिपेंडेंट। तो सहसा जी, टेल मी अबाउट दिस रेड। The tilak. व्हाट इज दिस? Tilak? या सिंदूर। Sindoor. व्हाई Yes. व्हाई दिस सिंदूर? So that's the symbol of the married woman, as far as I know. Yeah. So you like it? I like it. Why? I like it because I feel like every morning when I put it on my forehead, then I make the commitment again. Yes, I choose him as a husband, and every morning I feel like I get married again और with जैसे him. ये फ्रांस गए तो वहाँ भी डेली इन्होंने ये लगाना। हाँ। तो फ्रांस जाके तो कोई मस्ट भी नहीं था। हाँ। लेकिन जैसे मैं वीडियो कॉल भी करता था, शी ऑलवेज डू दिस टू जस्ट यू नो, सम पीपल आस्क हर आल्सो कि आप ये क्यों लगाते हो, क्या रीज़न है, क्योंकि वहाँ कुछ इंडियन भी रहते हैं। हाँ। तो लोगों को पता है कि इंडियन वुमेन लगाती है क्योंकि ये सिंबलाइज करता है कि ये मैरिड है। हाँ। और वास्तव में इन्होंने जो कहा ना कि चीज़ें कनेक्ट करती हैं। हाँ। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके रिश्तों को ना बहुत आप आजकल लोगों को लगता है गहरा बनाती है, क्योंकि आप हर दिन उस चीज़ को रिमाइंड कर रहे हो, आप उस चीज़ के प्रति और कमिट हो रहे हो, आपका संबंध और अगाढ़ हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें सिर्फ एक ये सिंबल, जैसे मैंने ये अंगूठी डाली है तो ये मुझे अंगूठी शादी की है। हाँ, मुझे लगता और था ना, इनकी हाँ, कहाँ है? इनकी ये रही। ये मुझे लगता था ना, मुझे ये लगता था ना कि मुझे ये लगता था कि ये क्यों डाली है। मैं पहली बार, मैंने आज तक कभी कोई ऑर्नामेंट या कुछ भी ऐसा नहीं डाला। लेकिन फिर जब भी मैं देखता था ना कि हाथ में है, कि एक प्रेजेंस होती है कि हाँ ये चीज़ कहाँ से कनेक्ट कर रही है। तो ये अंगूठी जो आपने इनको दी है कहाँ से लाए? हम ऋषिकेश से ली थी, हम जब शादी करने आए थे। अच्छा। हाँ। लेकिन लोग जब शादी करते हैं तो अंगूठी के लिए बुआ जा रही है, फूफा जा रहा है, सास ससुर, बहुत कुछ, हीरे की अंगूठी चाहिए, महंगी चाहिए, और आपने ये चांदी की पहन रखी है और ये तो और सिंपल है। चलो वो तो है चांदी की, इसमें नक्शे हाँ, लगे हुए हैं। लेकिन इट्स मोर एक्सपेंसिव देन दिस। हाँ, लेकिन सिंपल की मैं बात कर रहा बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। तो ये कहाँ से विचार आया? People wants more diamond, But gold. You observe it during Indian marriage, they spend a lot of money. That's true. But कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी कमाई शादी में लगा देते हैं अपने बच्चों की। I think when there is love, there is no need of any fancy things. For me, the symbol of love, It's and that's more- good enough. I don't need any diamond to prove, oh, I have a husband, he loves me. I know he loves me, and I you know, there is. और बहुत सी चीज़ें, उस जो शादी हमने की ना, मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि मैं एक दोस्त की शादी में गया रुड़की, तो उनके घर के सामने गंगा जी का एक छोटी ब्रांच जाती है, छोटा नाला जो बड़ी सी एक नहर रजवाया जा रहा है, तो उनके घर के बिल्कुल बाहर ही था वो। तो उन्होंने शादी की, डिस्पोजल यूज़ किए और किए, तो मैंने देखा वहाँ 2-3 कुंटल प्लास्टिक उन्होंने उसी रजवायर में डाल दिए, उसे रजवाये में उन्होंने डाल दिए वो।
तो मुझे ये भी लगा कि अब सादगीपूर्ण चीज़ों को करते हो ना, आप पर्यावरण को भी बहुत फ़ायदा दे सकते हो, क्योंकि पर्यावरण में पटाखे जितनी चीज़ें फोड़े जा रहे हैं, जितने प्लास्टिक यूज़ किया जा रहा है, कहाँ जा रहा है? जो आपने प्लास्टिक बैग दिया, हज़ारों साल तो वही है, आपने तो शादी करके सेलिब्रेशन करके लोगों को दिखा दिया, लेकिन 2-4 हज़ार साल जो प्रकृति माँ उसको सहन करेगी, कभी गलाएगी, कब गलेगा, पुश्तें बीत जाएंगी, प्रलय तक आ जाएगी, क्या तक प्लास्टिक ऐसे ही पड़ा रहे। तो अगर हम सात्विकता चीज़ें करते हैं ना, कुछ युवा अगर ऐसा कुछ सेट एग्जाम्पल करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब तो मैं कई खबरें ऐसी भी पढ़ता हूँ कि करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति को छोड़ के भाग गई क्योंकि उसने उसे डायमंड का हार नहीं दिलवाया। और यहाँ पर एक ये सादगी से संपूर्ण परिपूर्ण जोड़ा है जो चांदी की अंगूठी लेकर के शादी कर लेता है। और विदेशी महिला ये कहती हैं कि मुझे अपने पति को यह सिद्ध करने के लिए कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं, किसी हीरे की अंगूठी की ज़रूरत नहीं है। ये जो हीरों के, ये जो चांदी के, जो जवाहरातों के आडंबर और बवंडर हैं, ये प्यार का प्रमाण नहीं दे सकते, ये कोई पैरामीटर नहीं हो सकता। प्यार तो हृदय से होता है, ऐसा इनका कहना है। तो एनी अनदर मैसेज? Yeah, I want to give. Love is everything. It doesn't matter the color of the skin, the language, the class, the Yeah. social class, and everything happens in the heart. Whenever you find someone with good heart, then there is no question. Just go for it. And must you have where you are living right now? Both. We are living in Chandigarh. Chandigarh. So Chandigarh is also one of the most high-tech cities in. So you can see that youngsters of Bharat, they wants to imitate West. They are running behind West. More money, more paisa. That's They wants to go there. They wants to clear their IELTS exam, especially in Punjab, in Chandigarh. Everyone want to go to Canada. Migrate to Canada. So how you look at this? That if they are running behind money. Yeah. I think it's really sad that people start to lose the connection with their traditional culture. They think like happiness, they will find happiness in another country. They will find happiness by earning more money, but it's just a lust. And sooner or later they will understand it. But I think it's more ignorance. They don't know, and they're not aware of how rich is India. I would suggest to anyone, first travel to your country, discover your country, appreciate your culture. There is so many things to do in India. You don't need to go abroad. You have everything here. Really. Have you ever read Bhagavad Gita? Yeah. And some more scriptures? Bhagavad Gita, Upanishad. Patanjali Yoga Sutra, Upanishad. Yes. So Shaisha, how much your life has been changed after marrying him and after coming in this nation? Well, you can say it's a huge changement for me as a foreigner, because in India I can live a very, very simple life that somehow it's hard to have abroad in Western country. And this is what I like with India, because I feel being more in touch with life. Just life as simple as it is. There is no extra things. Yeah. And this is what I like with him. We agree on that. We want to live a हम simple बहुत सिंपल life. जीते हैं। हमारे घर कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, हमारे घर कोई फ्रिज नहीं है। मैंने कहा भी था, एसी हम यूज़ नहीं करते। हमने पिछली सर्दी हम बिना एसी के, हमने कूलर तक नहीं लिया। और जब आप थोड़ा शरीर को ढालते हो ना, तो अपने आप चीज़ें अच्छी ये नाराज नहीं होती कि क्या ये एसी लगाओ? ये तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ ना कुछ लेके आए, बोले ना मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हम ताज़ा खाते हैं, ताज़ा बनाते हैं। और मकान? हम मकान अभी हम किराए पे रह रहे हैं, लेकिन मकान को बिल्कुल हम सिंपल, जैसे मटके का पानी पीना, अच्छा रोज़ आटा अगर स्पेशल वही तो ताज़ा गूँथना, ताज़ा बनाना। उन्होंने सब कुकिंग, इंडियन कुकिंग सीखी। क्या क्या आता है इन्हें बनाना? नाउ चिकन में मटर पनीर एंड एवरी डिश, एवरी स्पेशल डिश। इनको पसंद आता है? He likes? Oh yeah. Luckily for me, he's really, really kind. He never हम complained सात्विक about my खाते हैं ना, cooking. हम बड़ा सिंपल खिचड़ी प्याज ना, बिल्कुल रात को सूप पीते हैं। You प्याज, onion, Yeah. garlic? Yeah, we quit it at some point, Meat? but I started to meat. No, we are vegetarian. And some alcohol?
No. Cigarette? No. Ganja, शराब? No, Nothing. nothing. ऐसा तो Before? कुछ Before? In young age, of course, I try a bit of everything because when you're young, you want to try, you want to experience the things. But once you understand that this is not needed and it doesn't bring anything in your life, then just drop it. Yeah. So you feel that these all such kind of addiction doesn't bring anything to your life? No, cannot bring anything positive. Okay. Yeah. It brings negative. right. And you? मैंने भी पहले अल्कोहल कंज्यूम किया, तो बुरी संगति में एक बार मैंने वो चीज़ें की, लेकिन एक समय आने पे जब मैं 2018 में यहाँ आया था कि मैं कि मैं जीवन को बदलूंगा, मैंने गंगा का पानी हाथ में लेके और ये कहा था कि अब मैं जीवन को एक अलग स्तर पे, एक अलग लेवल पे लेके जाऊंगा। तो पहले क्या बुरी संगत थी? हाँ, बुरी संगत थी, काफी बिल्कुल थी। बुरी संगत काफ़ी नहीं कहेंगे, लेकिन बुरी संगत थी। जैसे जो रहना जिन लोगों के साथ जो मेरे अराउंड थे वो सब खाने पीने, ये तो आपको पता है कि हमारे कल्चर का हिस्सा बना दिया गया। ऐसा एक चीज़ें षड्यंत्र रचा गया कि शराब को बोले बस खा पी के मस्ती, अगर मिलना है तो शराब पियेंगे, और जो ना पिए वो आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन है। बिल्कुल सही कहा। तो क्योंकि जब मैं थोड़ा स्पिरिचुअल पैथ पे चला, मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा मुझे एक जीवन साथी मिले। तो अब आप इनसे पसंद है? हाँ बिल्कुल, जो आध्यात्मिक मुझसे ज़्यादा मानने वाले हैं। अगर ध्यान की बात कहें और कहें, शायद मैं कभी काम के सिलसिले में ना कर पाऊँ, ये डेली ज़रूर 1.5-2 घंटे सुबह शाम बैठ के। अच्छा। हमारे 2 कमरे हैं, दोनों कमरों में मंदिर है। अच्छा। शिव जी का छोटा शिवलिंग है, धूप बत्ती होगी, मेडिटेशन करेंगे। लेकिन ये मेरे को बहुत आकर्षक लगा कि आप लोगों के यहाँ फ्रिज नहीं है। हाँ। टेलीविजन नो टेलीविजन, बिल्कुल टेलीविजन, नो वॉशिंग मशीन ना। और क्या क्या होता है? और जो भी ओवन यारा कुछ भी नहीं है। अच्छा। एक गैस चूल्हा है। हाँ। ठीक है। बर्तन वगैरह भी हमने मिट्टी के वगैरह के रखते हैं ज़्यादा। अच्छा। खाली में जैसे हमें जो कुक करना हो कुछ और, जैसे पानी है, दालें भिगोनी हो या आटा गूंथना हो मिट्टी के बर्तन में। अच्छा। हाँ। ये भी अपने आप में अद्भुत है। हाँ, अद्भुत ढूंढ के लाना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप माँ प्रकृति से जुड़ते हो ना, आपको महसूस होता है कि हाँ। तो कभी ये आपसे डिमांड नहीं करती कि चलो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये ला के दो, वो ला के दो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। हाँ, हम म्यूचुअली डिसाइड करें कुछ ज़रूरत है। हाँ। जैसे हम डीकैथलॉन या कहीं शॉपिंग करने गए। हाँ। तो हमें जैसे ये हमने मिनिमलिज्म जो कहते हैं ना, हमने किताब भी पढ़ी थी, शी इज ऑल्सो मिनिमलिस्ट, कि कम चीज़ों के साथ आप कैसे रह सकते हैं। कौन सी किताब है? द मिनिमलिज्म। आप किताब वेब सीरीज भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा। द मिनिमलिस्ट के नाम से है। हाँ। तो उसमें आप कैसे कम चीज़ों का इस्तेमाल करके आप पर्यावरण को कैसे बचा सकते हो। एक इंसान है, जैसे एक अमीर आदमी का बेटा मुझे अपने घर ले गया था, बोले देखो ये ड्रॉअर है, या फुल कपड़े पड़े हैं मेरे पास, मैं एक ड्रेस एक बार डालता हूँ। आप ये सोचो ना, आप एनवायरमेंट को कितनी चीज़ें प्रोसेस करने के लिए लग रही हैं। जब कम चीज़ें हो तो हम अगर 4 ड्रेस लेने जाते हैं, हम 2 लेके आते हैं। जस्ट थिंक फर्स्ट, इज इट नेसेसरी और नॉट। अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो ही लो, वरना मत लो। अब देखो भाई, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी कि जो खुद विदेशी होकर इनको प्रेरित करती है कि कम में गुजारा करो, ज़्यादा व्यर्थ ना करो चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अभावग्रस्त हैं या इनके पास कोई बहुत कमी है या कोई गरीब दरिद्र लोग हैं, नहीं। कम प्रयोग करने का मतलब दरिद्रता से नहीं है, भूखमरी से नहीं है, गरीबी से नहीं है। कम प्रयोग करने का तात्पर्य है सात्विकता से, कम प्रयोग करने का तात्पर्य है संतोष से। वो एक दोहा भी है कि गौधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो लोग कहते हैं ये चाहिए वो चाहिए, और ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ आजकल तनाव हो रहा है वो और मोर डिज़ायर्स, मोर एक्सपेक्टेशंस। तो लास्ट में मैं चाहूँगा कि कोई भजन अगर आप दोनों एक साथ गा दें, जो आपको आता हो, तो साथ में ये भी गाएं। यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, कैलाश की शक्ति शिव शंकर की जय जय, कैलाश की शक्ति शिव शंकर की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, कैलाश की शक्ति शिव शंकर की जय जय, कैलाश की शक्ति शिव शंकर की जय जय। थैंक यू। तो ये थे तो दोस्तों, आज ये थे हमारे साथ पुनीत जी और उनकी धर्मपत्नी सहसा देवी जी।
इनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, इनकी कौन सी बात ने सब सर्वाधिक आपको प्रभावित किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इनकी कौन सी बात से सबसे अधिक आप इत्तेफाक रखते हैं, खुद को सबसे अधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए माँ गंगा के तट से, ऋषिकेश से, इस दिव्य साधक की जोड़ी के साथ इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे अन्य किसी साधक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया, वेरी थैंकफुल टू। धन्यवाद।